बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भावार्थ यह है कि जो साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या और योग साधना करके अथवा अनेक शास्त्रों को पढ़कर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके मन में अभिमान अहंकार की भावना ले आए कि हम तो कुछ बन गए हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहुधा यह देखा जाता है कि जिसके पास अधिक धन हो वह अभिमानी बन जाता है। उसकी हर एक बात में अभिमान की अभिव्यक्ति होती है। यही दशा अक्षरी विद्या जानने वाले अर्थात कोरे पंडितों की होती है। स्वामी विवेकानंद ऐसे विद्वानों की दशा को दर्शाते हुए कहते हैं, जैसे गधे पर चंदन लाद दिया जाए, वह तो चंदन के सद्गुणों से अपरिचित रहकर उसे भी सर्वसाधारण बोझ ही समझता है। ठीक इसी प्रकार जो विनम्रता सरलता जैसे दिव्य गुणों से हीन हैं, वे कथनी मात्र विद्वान हैं। महात्मा धर्मदास जी कहते हैं कि ऐसे अभिमानी व्यक्ति गुरुदेव को न जानकर उनके पतित पावन चरण कमलों में अपना मस्तक नहीं झुकाते, अर्थात प्रणाम नहीं करते। मृत्युपरांत वह अनमोल मानव तन को खोकर अजगर के शरीर को प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उन्हें अयोध्या में जन्म मिला और वह शिव की आराधना में लीन हो गए, किंतु जिन गुरुदेव की अपार दया मेहर से उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका एक बार यथोचित आदर न कर पाए। बात यूं हुई कि आप मंदिर में भगवान शिव की आराधना में लीन थे। इतने में गुरुदेव वहां पधारे। आप उसी अवस्था में बैठे रहे और उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने तो इस बात का बुरा नहीं मनाया, किंतु भगवान शिव गुरुदेव के इस अपमान को सहन न कर सके। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुमने अपने गुरुदेव का अपमान किया है और अजगर के समान अकड़कर आसन पर ही बैठे रहे हो। यद्यपि तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं है और वह पूर्ण ज्ञानी तथा कृपालुचित हैं, तो भी मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाए। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। भगवान शिव का यह भयंकर शाप सुनकर गुरुदेव के हृदय में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने भगवान शिव शंकर के श्री चरणों में गदगद वाणी से विनती की। सर्व अंतर्यामी भगवान शिव परम प्रसन्न हुए। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। श्री गुरुदेव ने विनती की, प्रभु इस पर कृपा कीजिए ताकि थोड़े ही समय में यह शाप मुक्त हो जाए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, किंतु शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जन्मते और मरते समय जीव को जो कठिन दुख होता है, इसको वह तनिक भी व्याप्त नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। श्री गुरुदेव की अथाह दया मेहर का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। जो अपने ही मुख से श्री गुरुदेव की निंदा करते हैं, उन्हें करोड़ों युगों तक कठिन रौरव नरक में रहना पड़ता है।
नरक की असह्य यातनाएं झेलते हैं। जो सेवक अपने कानों से गुरुदेव की निंदा सुनता है, उसे कुत्ते और गधे का शरीर मिलता है। सच्चे सेवक को चाहिए कि यदि कहीं गुरु की निंदा हो तो उस निंदा करने वाले व्यक्ति को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो उस सभा अर्थात स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे कुत्ते के समान दर-दर की खाक छाननी पड़ती है और गधे के समान पीठ पर बोझा लादकर डंडे खाने पड़ते हैं। ऐसी कल्पना भी कितनी भयानक है। बोलो जयकार।